ओके, तो आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम भगवत गीता के इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भगवत गीता स्टार्ट करने से पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो जैसा आपको पता है कि भगवत गीता के ये जो भी श्लोक हैं ये कब आए हैं, ठीक है ना। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि अर्जुन युद्ध के समय, महाभारत का युद्ध हो रहा है जो आप सभी जानते हैं, और उसके समय जैसे ही वो स्टार्ट होने वाला था वैसे ही उनको शौक हो जाता है कि मैं युद्ध क्यों करूं, है ना। तो ऐसा होने पर भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको पता होगा। तो ये इसका बैकग्राउंड है। तो भगवान कृष्ण को आप क्या समझा रहे हैं, तो वो ये सारी बातें उन्होंने इसमें जो बोली, और जो अर्जुन के क्वेश्चंस हैं, सिर्फ कृष्ण नहीं बोल रहे हैं इसमें अर्जुन भी अपने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो फिर अब हम इसका एक श्लोक लेते हैं, क्योंकि शुरू से हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को आध्यात्मिक जिनका बैकग्राउंड ज्यादा नहीं है, तो हम कुछ प्रमुख श्लोकों से इसकी चर्चा शुरू करेंगे ताकि आप सभी इससे अपने आप को जोड़ सकें, ठीक है। तो चलिए हम श्लोक शुरू करते हैं। तो ये श्लोक है अध्याय 2 का 47वां श्लोक है, और ये श्लोक इस प्रकार से है, आप लोग मेरे साथ बोलेंगे। कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमा ते संगसस्तु अकर्मणि। ठीक है। तो भगवत गीता के जो श्लोक में देखा है, ये पूरा शब्द उस तरह से दिए हुए हैं, और मैंने इसको संधि विच्छेद करके बोला है, ठीक है। अलग अलग शब्द को करके बोला है। तो इसलिए जो है आप इसको एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट करेंगे, जो मैं बोलूंगा वही बोलेंगे, क्योंकि ये श्लोक ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम इसको पाठ करके सुनेंगे। ओके, ठीक है। फिर से कर्मण्य वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। ठीक है। तो इसका अब हम अर्थ देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम इसके बारे में, इसके हर एक शब्द के बारे में चर्चा करेंगे। ओके। तो इसका अर्थ है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा मेरे कर्म करने में भी आसक्ति ना हो। ठीक है। तो फिर आप शौर्य सिंह ये अर्थ को पूरा बोलेंगे आप, ठीक है। ये श्लोक मैं बोलने को नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है बड़े लोग बोल सकते हैं, तो आप ये बोलेंगे। तो इसका अर्थ बोलिए, चलिए, ठीक है। मैं भी आपके साथ बोलूंगा, आप बोलो यहाँ से, इसका अर्थ बोलो। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के शौर्य को बोलने दो। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ओके, ठीक है। वो आप बोलो, है ना। इसका अर्थ है ना, यहाँ से अर्थ बोलो। तो तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। ठीक है। अभी इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और कितना इसके बारे में जानते हैं, ये मुझे बताएंगे एक एक करके। उसके पहले हम इसका जरा
हर एक शब्द के बारे में इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके। कर्मण्य का मतलब है काम, ठीक है, और अधिकार मतलब तुम्हारा राइट। उसके बाद इव मतलब ऐसा ही है ना, ते मतलब तुम्हारा, ठीक है, म मतलब नहीं, फलेशु मतलब फल में, कदाचन मतलब कभी नहीं। उसके बाद ये आप नोट्स भी बना सकते हैं इसके, ठीक है। माँ नहीं, कर्म फल, कर्म फल आपको मतलब जो कर्म के फ्रूट्स हैं। हेतु मतलब इसके मोटिव क्या है। भू मतलब होना, ठीक है। ते संग अस्तु, अस्तु मतलब ऐसा, लेट देयर बी, संग उसका अटैचमेंट। थे अकर्मणी मतलब कुछ कार्य ना करने की प्रवृत्ति। ओके, तो इसके बारे में तो शौर्य अब तुम बताओगे कि इसके बारे में तुम इससे क्या सीखे और तुम इसके बारे में क्या समझते हो, तुम्हें इसमें क्या समझ में आया। तो तुम जोर जोर से बोलोगे ताकि तुम्हारी आवाज जो है अच्छे से सुनाई पड़े। पहले तुम बताओगे और दादी बाद में बोलेंगी। बोलो क्या बोला, कर्मण्य इसमें नहीं। क्या समझ में आया वो बताओ मुझे। जम जम देख के बोलो तो देख के ही बोलो। कर्मण्य। हाँ, नहीं तुम्हें समझ में क्या है, हिंदी में बोलो। हिंदी में। अब हमें इसको चिंतन करना है, इसका मनन करना है। नहीं काचू जीरो। ठीक है, चलो अभी तुम बताओ और आप बताओ फिर अब इसके तो बारे में जो भी विचार प्रकट करते हैं हाँ, और जितना मतलब कि जीवन में इसके बारे में सीख सका है और क्या मतलब समझ में आ रहा है वो बताइए। तो एनालिसिस करनी है हमें, ठीक है। तो अर्जुन जब बिल्कुल हताश हो गया तो फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि तेरा जो कर्म है वो करना तेरा अधिकार है। कर्म करना तेरा अधिकार है, वो तू फल की इच्छा मत कर। कर्म करता चले, इसलिए तू कर्मों के फल का मतलब वो नहीं है, अधिकारी नहीं है, हैं? कर्म के फल का अधिकारी नहीं है। सिर्फ कर्म करना, कर्म करने में ही तेरी भलाई है, हाँ? कर्म करता चल। और क्या बोलेंगे आगे, इतना ही है इसका अर्थ। हाँ, और मतलब जो भी समझ में आ रहा है तो बता सकते हो। ठीक है, तो इसके जो है कई भाग हैं। अब मतलब मैं भी बोलता हूँ तो, क्योंकि ये जो है भगवत गीता, ये मतलब गंगा है जिसमें हम सब लोग डुबकी लगाने स्नान करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना कोई टीचर है और ना ही यहाँ पे कोई स्टूडेंट है। यहाँ पे हम सब लोग भगवत गीता के ज्ञान की गंगा में स्नान करने आए। ओके, तो फिर हम भी इसके बारे में बताते हैं। तो तेरा कर्म करने में अधिकार है, यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं। अर्जुन यानी कि मनुष्य को कह रहे हैं, हम सबके लिए कह रहे हैं कि तेरा कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, कदाचन बोल दिया। यानी कदाचन वर्ड का मतलब कभी नहीं है, मतलब यानी कि सोच भी मत कि तुम फलों सुनो का। पापा कह रहे समझ रहे हो, तुम खेल रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो। तो जो हम बता रहे हैं कभी नहीं, उस पर अधिकार नहीं है, मतलब कि तुम उसको सोचो। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, ठीक है। कर्म के फल को लेके ही बैठा हुआ है, तो ऐसे ना हो तेरा, और कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। ये इसका एक और पार्ट है, ठीक है। अकर्मणी यानी कि जो है कोई ये सोचे कि मैं ये कर्म करना है, ये कर्म नहीं करना है, और उसके बाद वही सोचे कि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कोई कर्म ही नहीं करता तो मैं फंसूंगा ही नहीं, तो ना कोई इच्छा करूंगा, है ना। तो अकर्मण्य होने में भी उसकी आसक्ति ना हो। दो मतलब चीजें, वो उसमें फंसे नहीं, आसक्ति मतलब उसमें उसके प्रति उसका मोह न हो। हाँ, उससे वो ना हो और उसकी इच्छा ना करे, ठीक है ना। सॉल लिया पापा रखे, मैं ठंड लग रही ना, सॉल लगी नहीं नहीं हुई जो जाओ लिया। नहीं बेड पर हुई जो हाँ, वही मतलब धीरे धीरे आइडिया लगेगा। तो अपना ये है कि सब चीज रेडी करके बैठेंगे। कुर्ता ले जा ला
चलो करा शुरू। ठीक है। तो इसमें जो दो कार्य जो मनुष्य करता है कोई भी कर्म करने के लिए, कि एक तो कर्म के फल की इच्छा करता है और दूसरा वो ये सोचे कि मैं कर्म करूं ना अकर्मण हो जाऊं, यानी कि किसी कर्म ना करने की प्रवृत्ति को भी बना ले। तो ये दो के लिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा आग्रह ना करे। ठीक है ना। इसका कारण क्या है? इसका मतलब कि कैसे समझेंगे हम, कि जैसे एग्जाम्पल इससे हमने पूछा था कि तुमसे शौर्य की कैसे तुम इसे समझते हो, इस श्लोक को तुम कैसे समझते हो। तो तुम कैसे समझ सकते हो, जैसे स्कूल के पाठ्यक्रम में सोचते हैं, है ना, कि स्कूल में कोई स्टूडेंट है, किसी क्लास में पढ़ता है, तो वो क्या कर्म करना होता है उसे, कि मैं कर्म करूंगा कि मैं मेरा जो भी एग्जाम आएगा, क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट या फिर फाइनल टेस्ट, ठीक है ना, तो मुझे उसमें अच्छे से पढ़ के और अच्छे मार्क्स लाने। ओके। तो उसका उसका कर्म फल क्या है, वो जो कर्म कर रहा है उसका कर्म फल क्या है, कि उसको एक बेहतरीन मार्क्स मिलेंगे एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आएगा। तो अब वो उस कर्म फल को देख रहा है कि मतलब ये फल जो है उसमें आसक्त हो जाए और अपनी पढ़ाई लिखाई कम करे और सिर्फ फल के बारे में सोचता रहे। ठीक है ना। उसके अधिकार में क्या है, जो फल मिलना है, यानी कि कॉपी चेक होने के बाद जितने नंबर आएंगे वो उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके हाथ में क्या है जो उसको टीचर भी नहीं रोक सकते, वो ये है कि वो पढ़ाई कर सकता है बहुत अच्छे से, यानी कि कर्म करने में ही उसका अधिकार है। यानी कि उसको मैथ्स पढ़ाई करनी है, उसको इंग्लिश पढ़ना है या जो भी है, तो वो उसको अच्छे से पढ़ेगा, लेकिन उसके मार्क्स कितने आने हैं उसमें उसका कोई अधिकार नहीं है। तो उसको कर्म फल में नहीं है। और उसके बाद वो ये समझे कि मेरे को ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है और उसमें वो काम ना करे और सोचे कि नंबर आ जाएंगे ना, तो अकर्मण्य भी नहीं होना है। ठीक है, ऐसे सोच सकते हैं। तो उसे हमेशा काम करते रहना है, वो पढ़ाई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है। ठीक है। कोई अच्छा काम है या बुरा काम, सुनो तो ये हम बाद में अन्य श्लोकों में देखेंगे। लेकिन अगर तुम कोई काम कर रहे हो, यानी कि तुम्हें अगर मैथ्स पढ़ना है, तो ये नहीं कि मैथ्स के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए तो फिर ये मतलब मेरा इसमें हो गया पूरा और फिर अब जो है मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। कर्म करने में अधिकार है, यानी कि जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आता, जब तक फाइनल टेस्ट नहीं होता, तब तक आपको सारे सब्जेक्ट बार बार पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरह से हर मनुष्य को जैसे धन प्राप्ति करनी होती है या कोई शुभ कर्म करना होता है, कोई भी अच्छा काम होता है, पूजा पाठ का अच्छा, तो वो उसमें ऐसा कभी नहीं होता कि इतना हो गया और इतना आप करने की जरूरत नहीं है। उसको जितना वो कर सकता है संभव उतना वो कर्म कर सकता है, तो ये उसके कर्म करने के अधिकार में है। अब इसमें और भी कई चीजें हैं। कर्म करने के फल में मनुष्य बंधन में फंसता है बहुत ज्यादा। उसके अंदर वो जो भाव होता है, उस भाव से जो उस कर्म के फल के कारण जो उसका भाव प्रकट हो रहा है, जो बन रहा है उसके कारण उसके अंदर विकृति भी आ जाती है और उसके व्यक्तित्व में, उसकी पर्सनैलिटी में गड़बड़ भी आ सकती है, क्योंकि उसका जो फल है वह उसे विचलित भी कर सकता है। वह अपने कर्म करे और उसके बाद अपना वो करे, क्योंकि कोई भी कार्य करने में एक खतरा भी होता है, एक आनंद भी होता है और तमाम तरह की उसके साथ कई एस्पेक्ट जुड़े होते हैं एक कर्म के साथ। ठीक है ना। तो अगर वो ये सारी चीज सोचता रहे, जैसे कोई ट्रेन से जा रहा है ना, उसके साथ वो उसके आनंद अगर सोचेगा तो कहेगा मुझे बहुत अच्छा खाना मिलेगा, चाय मिलेगी और ये सब चीजें मिलेगी, है ना। और उसके बाद खतरा सोचे कि कहीं इंजन फेल हो गया या फिर पीछे से आगे से ट्रेन ने मार दिया, और ये सब उसके कर्म के फल हैं जो उसको ट्रेन की यात्रा का जो कर्म करने जा रहा है उसके साथ कितने सारे फल जुड़े हुए हैं। तो अगर वो सारे टेंशन लेके ओवर थिंकिंग करेगा, तो ये ओवर थिंकिंग से बचाने के लिए भी ये श्लोक है, समझ रहे हो। तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि आप इतनी ओवर थिंकिंग ना करें, यानी कि आप सिर्फ अपना कर्म करें। ठीक है। अगर ट्रेन में जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो अपना लगेज बना सकता है, वो एक टिकट अच्छे से अपनी लेके और रख सकता है। ठीक है। अपना मोबाइल आदि अपनी बिलोंगिंग्स जो है वो अच्छे से रख सकता है और पूरा प्लान कर सकता है कि मैं ट्रेन से जाऊंगा और वहां उतरते ही मैं फिर टैक्सी करूंगा और अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगा। ये उसको प्लानिंग है, ये उसकी प्लानिंग है। लेकिन उसके साथ वहां कर्म फल की जो है वो कई तरह की जो टेंशन है, अगर वो यहाँ पाल लेगा तो वो सही नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं ऐसे में आसक्ति ना करो। सुन फंसो मत, तो आसक्ति कर्म करो फंसो नहीं। मैंने तो सोचा था खाना अच्छा होगा, ट्रेन में अच्छा था खाना, ओवर थिंकिंग नहीं करी थी मैंने तो ट्रेन में। दिक करावा जाए कि दिक लगे तुम इसको ठीक से पढ़ो, ऐसे दादी पकड़े बैठी है, छेड़ो नहीं इसको। अभी यहाँ पे देखो, फिर अर्जुन के परिक्षेप में एक बार फिर से सोचते हैं। अर्जुन को युद्ध करना था अपने सगे संबंधियों से,
और वो अब युद्ध करने जा रहा था, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी आ गई थी उसके जीवन का जो पड़ाव था, जहां पर अपने शत्रुओं को बहुत मौका देने के बाद भी, और उसके बाद भी परिस्थिति ये आ गई कि अब युद्ध की दहलीज पे खड़े हैं, सामने युद्ध है। युद्ध है यानी कि अब वो कर्तव्य बन गया है और उस कर्तव्य से अब वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अब उसके कर्म के कई फल हैं, या तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे या फिर इधर से भी लोग मारे जाएंगे। और उसके बाद जाने क्या क्या होगा। अर्जुन क्या सोच रहे थे, उस कर्म के फलों के बारे में सोच रहे थे कि स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, सब मतलब नगर जो है बिना राजाओं के हो जाएंगे, तब क्या होगा। तो ऐसे इतनी सारी बातें सोच रहे थे। तो इतने सारे जो कर्म के जो फल थे, ठीक है ना, अब वो जो फल हैं वो क्या बना रहे हैं, वो बंधन बना रहे हैं, ठीक है। और इंसान वर्तमान में जीने के लिए उसे मुक्त रहना पड़ता है। तो नित्य मुक्त कौन है, जो कर्म के बंधन से मुक्त है। कर्म का बंधन अक्सर हमारा कर्म के फल की आसक्ति ही बनाती है। नहीं, लेकिन कर्म करते चलो बिना आसक्ति के। ये तो कर्म तो करना है, कर्म तो हमारा धर्म है। हाँ, तो यही हम लोग इसकी एनालिसिस कर रहे हैं। इसकी बहुत एनालिसिस है और इसकी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्म जो है, अब उसका चुनाव कैसे करते हैं, कैसे सकर्म अकर्म और दुष्कर्म आदि विकर्म ये सब क्या होते हैं, ये भी मतलब कि हमारी भगवत गीता में बहुत अच्छे से मेंशन है। और जो यहाँ पे अर्जुन कौन है, अर्जुन एक क्षत्रिय है। अर्जुन का धर्म है युद्ध करना। युद्ध किसके लिए करना, धर्म के लिए करना। ये उसके क्षत्रिय होने का, और उस जमाने में एक क्षत्रिय का ये धर्म माना जाता था कि अगर कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसको अपना शस्त्र उठा के उसका मुकाबला करना है और उससे युद्ध करना है। तो यही करते हुए उसको अर्जुन को याद दिला रहे हैं। अगर अर्जुन एक नॉर्मल कौन होते, लकड़हारे होते, तो उससे बोलते कि तुम लकड़ी काटो। और अर्जुन अगर एक कुम्हार होते तो उनसे कहते कि भाई तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जो है घड़े बनाओ, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे अर्जुन का जो फल है वो तो कुछ भी हो सकता है। फल सबका कॉमन है। वो मतलब वहां पर एक कुम्हार को भी अपने फल में आसक्ति नहीं होनी है। उसका फल ज्यादा श्रेष्ठ है, उसका फल कम श्रेष्ठ है, ऐसा भी नहीं, ठीक है ना। फल में अटैच होना ही बंधन का कारण है। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, यानी कि अपने आप को, दो बिंदुएं हैं, एक जो है यहाँ पे तुमने कर्म के बारे में सोचा और एक उसका फल है ना। तो ये जो फल है आप इससे ऐसे अटैच रहोगे तो फिर प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। इस बिंदु को विलीन कर दो। कर्म करने का अधिकार है। कहते हैं कि मंजिल कभी नहीं होती, हमेशा हम लोग पथ पे होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पथ है, हमारा जो रास्ता है ना, तो यहाँ पे वही बात की कहते हैं ना, जीवन का सफर जो है उसमें कोई मंजिल नहीं होती। और कभी भी आप ये सोचें कि हमें लक्ष्य मिल गया, कि मनुष्य का जो जीवन है, जो जीव का जीवन है, जीव का परमात्मा के साथ जो है, तो परमात्मा ने जीव को ऐसे जीवन दिया है कि वो सर्किल की तरह घूमता ही रहता है। अगर वो उच्च पद पे जाएगा तो फिर वापस घूम के वो फिर भगवान जहाँ चाहेंगे वहां वो पहुंच जाता है। तो इस जीवन चक्र में, इस ब्रह्मांड के लोगों के लिए ये श्लोक है एक तरह से। अगर बहुत हम लोग उच्चतम अवस्था में न जाए, सिर्फ पृथ्वी लोक की बात करें, तो यहाँ पर अगर किसी ने शरीर से धारण किया है तो उसको कर्म करना पड़ेगा। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जैसे तुमको नहाना है, कुल्ला करना है, मंजन करना है, एक कर्म है। जीवन ऐसा गंदी बात होती है, कर्म। तो ये इसकी एनालिसिस है और इसकी बहुत सारी और भी बातें हो सकती हैं। हाँ, और इसकी ये आसक्ति न कर, ये भी है तब तेरी कर्म तो करने में आप लोगों के आसक्ति लिए होमवर्क ये है कि इस श्लोक के बारे में अगले संडे तक, ठीक है ना, अगले संडे तक इसी श्लोक के बारे में ही आपको और पढ़ना है और इसको मनन करते हुए अपने जीवन में उतारना है, ठीक है ना। तो अगले हफ्ते जब हम नया श्लोक लेंगे उसके पहले हम इस श्लोक के बारे में भी आपसे पूछेंगे कि आपने इसके बारे में और क्या नया सुना। तो इसके बारे में अपना अनुभव आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। चलिए, नमस्कार। अब जैसे बोलो भजन कीर्तन, एक भजन भी रख लेते थे ना। अब मतलब कि वो अभी सारी चीजें कर सकते हैं। बंद करूं? हाँ, कर दो।